कथा सरितसागर अध्याय 62। कौवों और उल्लुओं के बीच युद्ध। राजकुमार नरवाहन दत्त अपने कक्ष में एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह टहल रहे थे और चंद्रमा का चांदी जैसा प्रकाश उनके अकेलेपन का मजाक उड़ा रहा था। उनका हृदय शक्ति यशस के लिए विरह के भार से जैसे टूट रहा था और उनके मंत्री उन्हें शांत भाव से देख रहे थे। गोमुख आगे बढ़े, उनकी आंखें स्थिर थी और उनकी आवाज में प्राचीन ज्ञान की गूंज थी। राजकुमार, प्रतीक्षा करने वालों के लिए रात के घंटे लंबे होते हैं, लेकिन समय बिताने के लिए मैं आपको उच्च नीति और युद्ध की छिपी जड़ों की एक कहानी सुनाऊंगा। गोमुख ने कहा। कौवों और उल्लुओं के बीच युद्ध की कहानी। एक दूरस्थ घाटी में एक बरगद का पेड़ इतना विशाल और छायादार था कि उसकी शाखाएं जैसे हरे रंग का एक नगर बनाती थी। मेघवर्ण नाम का कौओं का एक राजा अपने अनुयायियों की एक बड़ी टोली के साथ वहां शासन करता था, लेकिन उसी जंगल में उसका एक प्रतिद्वंदी भी था। उल्लुओं का राजा अवमर्द पेड़ों के खोखलों से अपनी जलती हुई पीली आंखों से कौओं को देखता रहता था। एक रात जब दुनिया अंधेरी थी और कौवे नींद में रक्षाहीन थे, अवमर्द ने अपनी मौन सेना का नेतृत्व एक अचानक और भयानक हमले में किया। पंजों ने पंखों को फाड़ दिया और हवा मरने वालों की चीखों से भर गई, क्योंकि उल्लुओं ने भोर की छाया में गायब होने से पहले अपने कई दुश्मनों का वध कर दिया। अगली सुबह मेघवर्ण अपने जीवित बचे साथियों के बीच बैठा था। उसके पंख दुख और क्रोध से भरे थे। वो अपने मंत्रियों की ओर मुड़ा और पूछा कि वे ऐसी सामूहिक हत्या को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। वो शक्तिशाली शिकारी अपने पीछे 1,00,000 सैनिकों को लेकर वापस आ सकता है। राजा ने चेतावनी दी। उद्दीवन ने राजा को दूसरे देश में चले जाने या सुलह करने का आग्रह किया, जबकि आदिवन ने कहा कि खतरा अभी तत्काल नहीं है। संदीवन लंबा खड़ा हुआ और घोषणा की कि मृत्यु समर्पण या पलायन से बेहतर है। हमें उस कमजोर दुश्मन से जाकर लड़ना चाहिए। वो अपनी आंखों में चमक के साथ चिल्लाया। प्रदिवन ने बदला लेने का अवसर आने तक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन सबसे पुराने मंत्री चिरजीवन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नीति ही साम्राज्यों की असली नींव है और हमें उस चीज को चालाकी से जीतना चाहिए जिसे हम ताकत से नहीं जीत सकते, उन्होंने कहा। तेंदुए की खाल में गधे की कहानी। चिरजीवन ने राजा की ओर देखा और समझाया कि उनका प्राचीन विवाद जल्दबाजी में बोले गए शब्दों से शुरू हुआ था। क्या आपने कभी धोबी और उसके गधे के बारे में नहीं सुना? उन्होंने पूछा। एक धोबी के पास एक पतला गधा था और उसने जानवर को तेंदुए की खाल से ढक दिया ताकि वह अपने पड़ोसियों के अनाज के खेतों में चर सके। लोग डर के मारे भाग जाते थे जब उन्हें लगता था कि उनके खेतों में कोई शिकारी जानवर है। एक दिन एक किसान ने उस जानवर को देखा और डर के मारे एक कंबल के नीचे झुककर दूर जाने लगा। गधे ने सोचा कि वह कुबड़ वाली आकृति कोई दूसरा गधा है और उसने जोर से और खुशी से रेंकना शुरू कर दिया। किसान ने उस मूर्ख की आवाज पहचान ली और उसे एक ही तीर से मार डाला। उल्लुओं के साथ हमारा युद्ध भी मौन की ऐसी ही कमी से पैदा हुआ था। चिरजीवन ने आगे कहा। कैसे कौवे ने पक्षियों को उल्लू को राजा चुनने से रोका। मंत्री ने उस समय के बारे में बताया जब पक्षी बिना राजा के थे और वे उल्लू को अपना स्वामी बनाने के लिए एकत्र हुए थे। वे समारोह शुरू करने के लिए एक शाही छाता और चंवर लेकर आए थे जब ऊपर उड़ रहे एक कौवे ने उस सभा को देखा। तुम मूर्ख हो, कौवे ने सभा के चारों ओर चक्कर काटते हुए चिल्लाया। क्या कोयल और मोर नहीं है कि तुम्हें इस क्रूर आंखों वाले और अप्रिय दिखने वाले पक्षी को चुनना होगा? उल्लू एक अशुभ जीव है और तुम्हें इसके बजाय एक नायक को चुनना चाहिए। हाथियों और खरगोशों की कहानी। अपनी बात साबित करने के लिए कौवे ने चंद्रसरस नाम की एक महान झील के बारे में बताया जहां खरगोशों का राजा शिलिमुख शांति से रहता था। सूखे ने जंगल को सुखा दिया था और हाथियों के एक नेता चतुर्दंत ने अपनी टोली को झील से पानी पीने के लिए लाया। विशाल जानवरों ने पानी में प्रवेश करते समय कई खरगोशों को कुचलकर मार डाला। शिलिमुख ने अपने दूत विजय से उन्हें बचाने के लिए कोई उपाय खोजने को कहा। विजय एक चट्टान की चोटी पर चढ़ गया और हाथी राजा को संबोधित किया।
मैं चंद्रमा का दूत हूं। खरगोश एक ऐसी आवाज में चिल्लाया जो पूरी घाटी में गूंज उठी। देवता इस झील में रहते हैं और वे क्रोधित हैं कि आपने उनके पानी को अपवित्र किया है और उनकी प्रजा का वध किया है। यदि आप ऐसा दोबारा करेंगे तो आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। खरगोश उस कांपते हुए हाथी को किनारे पर ले गया और उसे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया। हाथी विस्मय में झुक गया और कभी वापस न लौटने का वादा किया। पक्षी, खरगोश और बिल्ली की कहानी। कौवे ने आगे चेतावनी दी कि एक नीच जीव पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है और कपिंजल नाम के एक पक्षी और एक खरगोश के बारे में बताया जो एक घोंसले को लेकर लड़ रहे थे। उन्होंने एक बिल्ली से अपना मामला न्याय करने के लिए पूछने का फैसला किया जो एक झील के किनारे गहरे ध्यान में बैठी थी। श्रद्धेय महोदय, हमारा मामला सुनिए, वे दूर से चिल्लाए। बिल्ली ने एक आंख खोली और धीमी और थकी हुई आवाज में बात की। मैं अपने कठिन व्रत से कमजोर हो गई हूं और मैं आपको सुन नहीं सकती। कृपया मेरे पास आइए ताकि मैं निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकूं। खरगोश और पक्षी उस पवित्र बिल्ली के पास पहुंचे और उस दुष्ट ने एक ही छलांग में दोनों को मार डाला। पक्षियों ने कौवे की बात मानी और उल्लू को छोड़ दिया, जिसने फिर घोषणा की कि कौवे अनंत काल तक उसके दुश्मन रहेंगे। चिरजीवन ने कहा कि उल्लू लड़ने के लिए बहुत मजबूत थे और धोखे की एक योजना का प्रस्ताव रखा। उसने कावा राजा से अपने कुछ पंख उखाड़ने और उसे पेड़ के नीचे छोड़ने के लिए कहा, जैसे कि वो शाही क्रोध का शिकार हुआ हो। उल्लू राजा अवमद उस रात पहुंचा और चिरजीवन को गंदगी में पड़ा पाया। मंत्री ने धीमी आवाज में कांव की ओर दावा किया कि उसे शक्तिशाली उल्लुओं के साथ शांति बनाने की सलाह देने के लिए कौवों द्वारा पीटा गया है। अवमर्द ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। दीपतन्यन ने राजा से कौवे को छोड़ने का आग्रह किया और एक कहानी सुनाई। बूढ़े व्यापारी और उसकी जवान पत्नी की कहानी। एक बूढ़े व्यापारी ने एक सुंदर जवान लड़की से विवाह किया जो उसकी उम्र के कारण उससे दूर रहती थी। एक रात एक चोर उनके कक्ष में घुस आया और लड़की इतनी डर गई कि उसने सुरक्षा के लिए अपने पति को गले लगा लिया। व्यापारी इस अचानक मिले प्रेम के लिए इतना आभारी था कि उसने चोर की जान बख्श दी। इस कौवे ने हमें हमारे दुश्मनों की खबर दी है, इसलिए वो हमारा उपकार करने वाला है, दीपतन्यन ने कहा। ब्राह्मण, चोर और राक्षस की कहानी। वक्रनास नाम के एक अन्य मंत्री ने एक ब्राह्मण के बारे में बताया जिसे 2 गायें मिली थी। एक चोर उन जानवरों को चुराना चाहता था और एक राक्षस ब्राह्मण को खाना चाहता था। वे सड़क पर मिले और एक साथ घर में दाखिल हुए, लेकिन वे इस बात पर लड़ने लगे कि पहले किसे हमला करना चाहिए। चोर को डर था कि अगर राक्षस पहले चला तो ब्राह्मण जाग जाएगा और राक्षस को डर था कि गायों के शोर से उसका भोजन खराब हो जाएगा। उनके चिल्लाने से ब्राह्मण जाग गया, जिसने अपनी तलवार से उन्हें भगा दिया। कावा राजा और उसके मंत्री के बीच का झगड़ा हमारा लाभ है, वक्रनास ने कहा। बढ़ी और उसकी पत्नी की कहानी। लेकिन रक्ताक्ष ने चेतावनी दी कि एक दुश्मन कभी मित्र नहीं हो सकता। उसने एक बढ़ी के बारे में बताया जिसने सुना था कि उसकी पत्नी विश्वासघाती है और सच्चाई देखने के लिए वो उसके बिस्तर के नीचे छिप गया। पत्नी ने उसका पैर देखा और अपने प्रेमी के सामने अपने पति की प्रशंसा करने लगी और दावा किया कि वो उसके लिए मर जाएगी। मूर्ख उसकी बातों से इतना संतुष्ट हो गया कि वह बाहर निकला और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी दोनों को अपने सिर पर उठाकर गर्व दिखाने लगा। उस बढ़ी की तरह मूर्ख मत बनो, रक्ताक्ष ने चेतावनी दी। चूहे की कहानी जिसे कन्या बना दिया गया था। चिरजीवन ने फिर जलने की भीख मांगी ताकि वह अपने अगले जन्म में उल्लू बन सके, लेकिन रक्ताक्ष हंस पड़ा। उसने एक ऋषि के बारे में बताया जिसने एक चूहे को कन्या बना दिया और उसके लिए एक शक्तिशाली पति खोजने की कोशिश की। उसने उसे सूर्य, बादल और हवा को अर्पित किया, लेकिन प्रत्येक ने एक अधिक शक्तिशाली की ओर इशारा किया। अंत में पर्वत हिमालय ने कहा कि चूहे अधिक शक्तिशाली थे क्योंकि उन्होंने उसके हृदय में छेद कर दिए थे। लड़की ने एक जंगली चूहे को चुना और ऋषि से उसे वापस चूहा बनाने के लिए कहा ताकि वो अपनी जाति के साथ रह सके।
स्वभाव को आग या जादू से नहीं बदला जा सकता, रक्ताक्ष ने घोषणा की, लेकिन उल्लू राजा ने उसकी बुद्धिमानी भरी बातों को अनदेखा कर दिया। कथा सरितसागर, अध्याय 62। उल्लुओं का विनाश और मूर्खता की अंतिम कहानियां। उल्लू राजा अवमर्द ने रक्ताक्ष की चेतावनियों के बावजूद चिरजीवन को अपने किले में ले लिया और कौवे के साथ बहुत दयालुता का व्यवहार किया। चिरजीवन को स्वादिष्ट भोजन दिया गया और जल्द ही उसके पंख एक मोर के समान शानदार हो गए। एक दिन कौवे ने राजा से कहा, मैं जाकर उन कौवों को उनके पेड़ पर वापस आने के लिए प्रोत्साहित करूंगा ताकि आप रात में उन्हें नष्ट कर सके, लेकिन आपको अपनी गुफा के द्वार को सूखी घास से मजबूत करना चाहिए और अचानक हमले से बचने के लिए दिन के दौरान अंदर ही रहना चाहिए। उल्लुओं ने उसकी सलाह मानी और खुद को अपनी ही दीवारों के भीतर कैद कर लिया। चिरजीवन अपने राजा मेघवर्ण के पास उड़ा और कौवों की एक बड़ी सेना के साथ लौटा, जिनमें से प्रत्येक की चोंच में जलती हुई लकड़ी थी। उन्होंने गुफा के द्वार पर रखी सूखी घास में आग लगा दी और उनके राजा सहित हर उल्लू आग की लपटों में भस्म हो गया। मेघवर्ण विजय के साथ अपने बरगद के पेड़ पर लौट आया और चिरजीवन ने समझाया कि उसने एक मूर्ख का विश्वास जीतकर जीत हासिल की है। साम और मेंढकों की कहानी। बुद्धिमान मंत्री ने एक पुराने साम के बारे में बताया जो अब मेंढकों को नहीं पकड़ सकता था और इसलिए उसने श्राप के नीचे होने का नाटक किया। उसने मेंढकों के राजा से कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे मेरे अपराधों के लिए तुम्हें अपनी पीठ पर ढोने का श्राप दिया है। मैं अब तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। मेंढक राजा साम पर सवार हो गया और वह सवारी का आनंद लेने लगा जब तक कि शिकारी ने दावा नहीं किया कि वह भोजन के बिना चलने के लिए बहुत कमजोर है। सांप ने धीरे से कहा, मैं भोजन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। भोजन के बिना एक सेवक कैसे जीवित रह सकता है? मेंढक राजा ने सांप को अपने कुछ अनुयायियों को खाने की अनुमति दे दी और जल्द ही झील के हर मेंढक को उस चतुर अतिथि ने खा लिया। चिरजीवन ने चेतावनी दी कि राजा को ऐसी नियति से बचने के लिए आत्मसंयमित और नीति में कुशल होना चाहिए। मूर्ख सेवक की कहानी। गोमुख ने फिर एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसका एक सेवक इतना मूर्ख था कि उसने मालिश करते समय अपने स्वामी को थप्पड़ मार दिया। लड़के को लगा कि वह इस काम को पूरी तरह से समझता है और वह चिल्लाया कि वह एक विशेषज्ञ है, जबकि वह कुछ नहीं जानता था। उसके अहंकार के कारण उसे गहरे विलाप के साथ निकाल दिया गया। उन दो भाइयों की कहानी जिन्होंने अपना सब कुछ बांट लिया। मालव देश में दो ब्राह्मण भाई अपनी विरासत को लेकर झगड़ पड़े और एक शिक्षक से अपना मध्यस्थ बनने को कहा। शिक्षक ने उनसे कहा, झगड़े को खत्म करने के लिए हर एक चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांट लो। उन दो मूर्खों ने इसे अक्षरशः मान लिया और अपने घर, बिस्तरों और यहां तक कि अपने मवेशियों को भी 2 हिस्सों में काट दिया। उन्होंने अपनी एकमात्र दासी को भी 2 हिस्सों में काट दिया और राजा ने उनकी सारी संपत्ति छीनकर उन्हें दंडित किया। उन भिक्षुओं की कहानी जो असंतोष के कारण दुबले हो गए। कुछ भ्रमणकारी भिक्षु एक समय भिक्षा से संतुष्ट और मोटे थे जब तक कि एक व्यक्ति ने उन्हें एक भोज में आमंत्रित नहीं किया। स्वादिष्ट स्वादों की याद ने उनकी साधारण भिक्षा को घृणास्पद बना दिया और उनकी भूख मर गई। वे असंतोष के कारण दुबले हो गए और उस व्यक्ति ने अपने मित्रों को दिखाया कि संतोष के बिना मन हर दुनिया में निरंतर दुख पैदा करता है। उस मूर्ख की कहानी जिसने पानी में सोना देखा। एक युवक ने एक तालाब में स्वर्ण शिखा वाले पक्षी का प्रतिबिंब देखा और सोचा कि वह असली सोना है। वह बार बार पानी में कूदा लेकिन कभी पुरस्कार नहीं पकड़ सका। उसके पिता ने अंततः उसे पेड़ पर बैठे पक्षी को दिखाया और समझाया, तुम एक परछाई का पीछा कर रहे हो, असली सोना तुम्हारे ऊपर बैठा है। उन सेवकों की कहानी जिन्होंने संदूकों से बारिश दूर रखी। एक व्यापारी ने एक अभियान के दौरान कपड़ों से भरे चमड़े के संदूकों की रखवाली के लिए अपने सेवकों को छोड़ दिया और उनसे कहा कि चमड़े पर बारिश न पड़ने दे। जब तूफान आया तो मूर्खों ने संदूकों से कपड़े निकाले और चमड़े की सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर लपेट दिया। बारिश ने महंगे कपड़ों के पूरे भंडार को बर्बाद कर दिया और व्यापारी गुस्से में चिल्लाया, तुम दुष्टों, पूरा भंडार खराब हो गया है। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने आदेश का अक्षरशः पालन किया था।
मूर्ख और केक की कहानी। एक यात्री ने 8 केक खरीदे और बिना पेट भरे 6 खा लिए, लेकिन 7वें के बाद उसकी भूख गायब हो गई। वह चिल्लाया, मुझे ठगा गया है। मैंने ये केक पहले क्यों नहीं खाया और दूसरों को बाद के लिए क्यों नहीं बचाया। उस सेवक की कहानी जिसने दरवाजे की देखभाल की। एक व्यापारी ने अपने सेवक से कहा कि जब वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाए तो दुकान के दरवाजे का ध्यान रखे। लड़का दरवाजे को उसके कब्जों से उतारकर अपने कंधे पर रख लिया ताकि गली में एक अभिनेता का प्रदर्शन देख सके। उसने अपने क्रोधित स्वामी से कहा, मैंने इस दरवाजे की वैसी ही देखभाल की है जैसा आपने मुझसे कहा था। उन मूर्खों की कहानी जिन्होंने भैंसा खाया। कुछ ग्रामीणों ने एक भैंसा चुराया और उसे एक तालाब के पास बरगद के पेड़ के नीचे खा लिया। जब उन्हें राजा के सामने लाया गया तो उन्होंने पेड़, तालाब और यहां तक कि सप्ताह के दिन के अस्तित्व से भी इनकार कर दिया। लेकिन एक बूढ़े मूर्ख ने शेखी बढ़ारी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बोलने का कौशल सिखाया है। ये सच है कि हमने भैंसा खाया, लेकिन बाकी सब जो वो कहता है वो झूठ है। उस मूर्ख की कहानी जिसने चक्रवाक पक्षी की तरह व्यवहार किया। एक व्यक्ति अपनी क्रोधित पत्नी के लिए नील कमल चुराने के लिए रात में राजा के तालाब पर गया। जब रक्षकों ने उसे पकड़ा तो उसने चक्रवाक पक्षी होने का नाटक किया और राजा की उपस्थिति में पक्षी की आवाज निकाली। दयालु सम्राट हंसे और उस बेचारे आदमी को मुक्त कर दिया। उस चिकित्सक की कहानी जिसने कुबड़ ठीक करने की कोशिश की। एक मूर्ख चिकित्सक ने एक ब्राह्मण से शर्त लगाई कि वह एक विकृत लड़के की पीठ सीधी कर सकता है। उसने गर्मी और पसीने से बच्चे को प्रताड़ित किया, लेकिन कुबड़ वैसा ही रहा और डॉक्टर को अपने अहंकारी वादों के लिए भारी जुर्माना भरने के लिए मजबूर होना पड़ा। नरवाहन दत्त इन कहानियों से प्रसन्न हुए और अंततः अपने वफादार मंत्रियों से घिरे हुए एक गहरी और ताजा नींद में सो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।